की सबसे बड़ी खबर से। गांव की सरकार बन चुकी है 2 जिलों में पंचायत का रण सजा और यहां हाथ का दबदबा नतीजों में निकलकर सामने आया है। अलवर और धौलपुर दोनों ही जिलों में कांग्रेस की बल्ले बल्ले रही है। अलवर की बात कर ले, 352 वार्ड, इनमें से 134 पर कांग्रेस ने सीधी जीत हासिल की। अलवर में 352 वार्डों में से 120 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। धौलपुर की बात करें तो जिला परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनने वाला है, क्योंकि 17 पर कांग्रेस की जीत हुई है, 6 पर बीजेपी सिमट गई। तो अलवर पंचायत समिति के चुनाव में 16 पंचायत समितियों के जो नतीजे रहे हैं 352 वार्डों के लिए जहां मतदान हुआ था, उसके नतीजे आज सामने आए हैं। कांग्रेस ने बाजी मारी है, बीजेपी ने भी बढ़त हासिल की है। कांग्रेस और बीजेपी को प्रधान बनाने के लिए हालांकि निर्दलीयों का सहारा लेना पड़ेगा। खुशी हुई है आगे और फिर धान के लिए कोशिश करा, पर हमारे तो वही कौन बनी। गांव संबंधी क्या समस्या देखोगे आप? गांव समस्या जो काम होगा जो करेंगे। विकास तो साहब ये साफ सफाई रहेगी और क्षेत्र का विकास धार्मिक कार्यों में मतलब जैसे दिल खोल कर रहेंगे और जो भी ये अपवाद चल रहे हैं इनको मिटाने की कोशिश करेंगे। सरकार का सहयोग चाहिए। किस किस तरीके का अपवाद अभी फिलहाल चल रहा है, किसकी सरकार में चल रहा है? जैसे सर ये जैसे मतलब बिजली महकमे के अंदर टंकियाँ फूक जाती है, 20-20 दिन महीनों टंकियाँ नहीं आती है और जैसे बाण बेटों की इज्जत को ऊपर कॉलेजों में ये हो रहा है, बस यही। और धौलपुर में गांव की सरकार को लेकर मतगणना हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पर संपन्न हुई। कांग्रेस ने बाजी मारी है। 23 जिला परिषद वार्ड में से कांग्रेस ने 17 पर जीत दर्ज की। बीजेपी महज 6 वार्डों पर सिमट कर रह गई। 29 पंचायत समिति वार्ड में 14 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं भाजपा के खाते में 10 वार्डों गए हैं। 4 वार्ड पर बसपा ने जीत हासिल कर सबको चौंकाया है। मतगणना के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल और कर्मचारी कॉलेज में मौजूद रहे ताकि कोई गड़बड़ी न हो। तो पंचायत समिति वार्ड्स की आज मतगणना की कार्यवाही पूरी कर ली गई है और शांतिपूर्वक की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जहाँ तक शपथ दिलाने का सवाल है तो कुछ लोग आज उपस्थित हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शपथ ले लेंगे। प्रावधान ये है कि कल इस प्रोसेस के दौरान भी वो शपथ ले सकते हैं, तो हमने तहसीलदार को ऑथराइज किया है जो कि कल भी इनको शपथ दिलाने की कार्रवाई करेंगे। सभी स्थानों पर पुलिस व्यवस्था कर ली गई है और कार्य शांतिपूर्वक तरीके से कराया गया। पंचायत के रण में कांग्रेस की जीत पर पीसीसी चीफ ने कहा कि जनता ने सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई। साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता बीजेपी को सबक सिखा रही है। बनी है जिला परिषद में जो 72 जिला परिषद मेंबर थे दोनों जिलों में, उसमें कांग्रेस को 42 जिला परिषद सदस्य जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के केवल 26 जिला परिषद सदस्य जीते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य जगह कांग्रेस का जहां स्पष्ट बहुमत नहीं आया, वहां भी कुछ समान विचारधारा के निर्दलियों का सहयोग हमको अब तक जीतते ही मिल चुका है। ऐसे में हम कम से कम 15 जगह 22 में से पंचायत समिति के प्रधान बनाएंगे और दोनों जगह जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बनेगा। निश्चित रूप से राजस्थान की इन दोनों जिलों की जनता ने गुड गवर्नेंस को आधार माना है। कोरोना में जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ उसको आधार माना है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो महंगाई नहीं रोक पाई, जो किसानों के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रही है, उनको सड़कों पे रात को सोना पड़ रहा है 10 महीने से, और जिस प्रकार से लोकतांत्रिक
रूप से चुनी हुई सरकारों का गिराने का षड्यंत्र पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इनकी कलई खुलना चालू हो गई है। जनता इनके जो लोक लुभावने वादे थे उनसे ऊब चुकी है और ये स्पष्ट मान चुकी है कि केवल जुमले गढ़ने वाली पार्टी है, काम करने वाली पार्टी नहीं है, वादों पे खरे उतरने वाली पार्टी नहीं है। और सहयोगी राजेंद्र इस वक्त अलवर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। ओवरऑल जो नतीजे हैं, कांग्रेस के पास भी खुश होने के काफी कारण हैं और बीजेपी के पास भी खुश होने के कुछ कारण मौजूद हैं। जी, अलवर जिले की बात की जाए तो आज पंचायत के चुनाव का जो रण था वो उसका एक चरण पूरा हो चुका है। मतगणना संपन्न हो चुकी है और जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है, यूं कहा जा सकता है। 49 जो वार्ड हैं उनमें से 25 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, जबकि 20 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि 4 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। वहीं पंचायत समिति की बात की जाए तो 16 पंचायत समिति अलवर जिले में है, जहां पर 8 पंचायत समिति हैं वहां पर भाजपा ने जीत हासिल की है और 6 में कांग्रेस ने और जबकि 2 में निर्दलियों ने जीत हासिल की है। अब से कुछ देर पहले ही श्रम मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वहां उन्होंने दावा किया है कि ज्यादातर जो पंचायत समिति हैं वहां पर कांग्रेस अपना प्रधान चुनेगी। उन्होंने अभी दावा किया है कि भैरोड़ में भी निर्दलियों के सहयोग से वो सरकार में जो जिला प्रमुख हैं वो और जो प्रधान हैं उनको बनाएंगे, उनके लिए निर्दलियों से बात हो चुकी है। तो कहीं न कहीं अब जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरी रात है ये भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही पक्षों के जो नेता हैं वो जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए हैं और बाड़ाबंदी है वो शुरू हो गई है और जो प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं उन्हें बाड़ाबंदी में ले जाया गया है। सभी जो नेता हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं और उनके ऊपर दबाव बना करके अपने अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो जिला प्रमुख के प्रत्याशी जो हैं दावेदार हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही 2 से 3 दावेदार फिलहाल हैं, उनमें आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। देर रात तक ये पार्टी के लेवल पर तय किया जाएगा कि किसे जिला प्रमुख के पद पर उतारा जाए और किसको प्रधानी के पद पर उतारा जाए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही के जो पार्टी के जो आला नेता हैं वो इस रणनीति के लिए लगातार जुटे हुए हैं। आज दिन भर जो गहमा गहमी रही है उसमें पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद में अब कल जो नजर है वो जिला प्रमुख और प्रधानी के चुनाव पर रहेगी। इसको लेकर के सभी चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। गहलोत